खुशामदीद आप सभी का। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। जब हम लैंग्वेज के हवाले से बात करते हैं, रामबन ज़िला की बात करते हैं, तो ये ज़िला जो है एक ऐसा ज़िला है जहां पर तरह तरह के रंग जो है वो देखने को मिलते हैं। एक खूबसूरत सा माहौल हमारे रामबन ज़िला के अंदर गायकी के हवाले से, शायरी के हवाले से, कल्चरल प्रोग्राम्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो इसीलिए जो है इस रामबन ज़िला की एक बड़ी अच्छी पहचान है, बड़ी अच्छी खूबसूरती है। और अगर हम ये भी जब देखते हैं कि जो भाईचारा है, जो मिलनसार जो माहौल है यहाँ रामबन ज़िला के अंदर, उसकी भी मिसाल जो है वो दी जाती है। उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में भी जो है इससे भी बेहतर मिसाल रामबन ज़िला की मिले, जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो भाईचारा है वो यहाँ पर कायम है। लेकिन आज की डेट में चूंकि माह रमज़ान के मुक़द्दस आयाम जो है वो मुकम्मल हो गए और इसमें किसी किस्म की कोई मूवमेंट जो है उस तरह की नहीं रहती है। और आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि निसार अहमद नाइक साहब जो है उन्होंने एक बेहतरीन गाना जो है वो रिलीज करने जा रहे हैं, जो एक दो दिन के अंदर जो है यूट्यूब पर आपको दस्तियाब होगा, फेसबुक पर दस्तियाब होगा। आप जरूर निसार अहमद नाइक की जो आईडी के नाम से जो है जो यूट्यूब पे है या फेसबुक पे है, आप उसको जरूर फॉलो करें और उस गाने से आप लुत्फ अंदोज हो जाए। और गुलाम अकबर मलिक साहब ने जो है, जो खड़ी त्रना आड़ा के रहने वाले हैं, तो उन्होंने इस गाने को गाया है, इन्हें गाया है। उसके बाद जो है ये इस गाने को आगे प्रमोट नहीं किया गया, जो उन्होंने लिखा है, तो वो इस दुनिया से जो है रुखसत हो गए। तो उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। वो तकरीबन 20 साल पहले जो है इस जहां फानी से रुखसत हो गए। रामबन जिला और खड़ी के इलाके की जब हम बात करते हैं, पोगल परिस्तान या बनियाल के एडजॉइनिंग में जो एरियाज है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे शायर है, बहुत अच्छे लेखक है। लेकिन निसार अहमद नाइक साहब के हवाले से हम बात करें, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बिहाफ पे जो है नजर मोहम्मद साहब जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। खुशामदीद है। सबसे पहले जो है आपको मुबारकबादी देने की कोशिश करूंगा कि निसार अहमद नाइक साहब ने आपको यहाँ पे जो है दावत दी है, आपको ये कहा है कि आप ऑन बिहाफ ऑफ निसार अहमद जो है यहाँ बात करें। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि गाना कौन सा है और गाने का नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। जो निसार अहमद नाइक साहब ने जो गाना गाया है, उस गाने का नाम है छोस गैर जान। तो ये निसार अहमद नाइक की चैनल पे कुछ दिन के बाद हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो निसार अहमद साहब जो वो आज यहाँ पे नहीं आ पाए, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो उसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा कि आप इस गाने का जो बिल्कुल उनके साथ बात करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम है। ये जो गाना आपने जो रिलीज जो करने जा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ निसार साहब, आप बात करें यहाँ पे उनकी वालदा के बारे में आपने कहा, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। मुझे भी जानकारी है कि एक हफ्ता पहले उनकी वालदा जो है इस जहां फानी से रुखसत हो गई। तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस गाने में क्या आप दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहा है निसार साहब गा के, जो है क्या मैसेज देना चाहता है? सर, इस गाने में यही मैसेज है कि जो मिसाल जो उन्होंने जो गुलाम अकबर साहब थे, उन्होंने जो इसमें शायरी की है, वो उनकी कुछ ऐसी चाहत थी और कुछ ख्वाहिशात थे। तो उनकी जो एक तमन्ना थी कि उनको हज पे जाने की तमन्ना थी, लेकिन वो वहाँ पे जा नहीं पाए क्योंकि गरीबी थी उस वक़्त बहुत ज़्यादा। तो इस गाने के माध्यम से हमें यही लगता है, उसकी जब हम तशरीह करते हैं तो यही लगता है कि उनको बहुत तमन्ना थी कि काश मैं भी हज पे जाता, लेकिन उसके पास वो ज़रूरत वो चीज़ें नहीं थी, पैसा नहीं थे, बहुत गरीबी थी उस टाइम। तो यही दिखाना चाहते हैं कि हमें हज मिसाल उनको हज पे जाना था लेकिन वो नहीं जा पाए हैं। तो उस गाने में यही है। देखिए नाज़रीन, इसमें एक आपके लिए एक बड़ी अच्छी मैसेज है और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हर इंसान जो मुसलमान है उसको एक तमन्ना रहती है दिल में, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, जो 5 सुकून है। लेकिन इनका मानना है कि गुलाम अकबर मलिक साहब जो इस जहां फानी से 20 साल पहले रुखसत हो गए हैं, अपने उस शायरी के जरिए जो है ये लिखा है कि गुर्बत की वजह से जो है वो हज बैतुल्लाह जो है वो नहीं, मतलब उसका वो फरीज़ा अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर ऐसा जो है गाने का जो है ये जो कंटेंट है, जो यहाँ पर मैं बताने का जो ट्रेलर है, तो ये मैसेज है, तो आप ज़रूर इसको देखें, इसको फॉलो करें। और हर इंसान की तमन्ना है कि हज बैतुल्लाह जो है वो नसीब हो।
बहुत सारे लोग उमरा जाते हैं, हज बैतुल्लाह का फरीज़ा अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी जो है जिन्होंने नहीं किया है उनको नसीब फरमाए। तो मैं आपसे जनाब ये जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जितने भी रामबन जिला के अंदर जो है वो गाने गाए जाते हैं, जितने भी हमारे रामबन जिला के अंदर जो जुबानें हैं, तो ये किस तरह के हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि चुस गैरजान, तो ये तो ऐसे अगर उर्दू में हम बोलेंगे ये मैं नावाकिफ हूँ, जी जी, इस चीज़ से मैं नावाकिफ हूँ, उसी चीज़ को आप लेके चल रहे हैं कि ये गाने की मैसेज आप देना चाहते हैं। तो इसमें जो है ये गाना कहाँ पे शूट हुआ है, इसका म्यूजिक वगैरह कहाँ पे दिया है? इसका सर हमने जो ये स्टूडियो में हमने जम्मू में किया है ये गाना, वहाँ पे हमने इसको रिकॉर्ड किया है। और इसका जो शूट भी हुआ वो हुआ है बहुत सारी जगह पे। ये पत्नीटॉप में हुआ है, कुछ शूट हमारा हिमाचल में हुआ है और कुछ शूट उसमें थोड़ा जम्मू में भी हुआ है। जी, तो इसकी जो एक्टिंग है जी, कि जो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है आगे स्क्रीन पर, तो उसका आप नाम बताएं। निसार नायक और मैं खुद उसमें हूँ, और हमारा साथी जो है निसार अहमद, तो वो उस पर एक्टिंग कर रहे हैं और उस पर मैं भी साथ में मैं भी हूँ, तो हम दोनों ने वो मिलकर उस पर। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से आपने आपकी जो खूबसूरत बाल है, आपका जो चेहरा है, मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि याद मुझे आ गया आप सीरन से हैं। जी सर, सीरन खड़ी से है, और आप तब बड़े बहुत छोटे थे जब मैं भी तब कॉलेज टाइम में था, जब आप मुझे मिलते थे। आपको शायद कुछ याद आ गया नहीं? जी सर, जी सर, मुझे याद आ गया। जी, तब हम आप आते थे हमारे घर में आते थे, तब मैं बहुत छोटा था और आप हमें बहुत प्यार देते थे। तो क्रिकेट वगैरह क्रिकेट भी खेलते थे, बहुत खेला है। बहुत सारा मुझे याद है सर अभी भी कि जब आपने उस टाइम सर लेदर बॉल नहीं हुआ करता था, तब कारक बॉल हम बोलते थे उसको, कारक बॉल था। तो आपने वहाँ पे फास्ट बॉलर जो था गुलाम कादिर साहब, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। वो भी आपकी एज का ही था, आपका साथी था। तो जब उन्होंने बहुत फास्ट बॉलिंग की, आपने ऐसी शॉट मारी तो कम से कम ऐसा लगा कि 300-400-500 मीटर तक वो बॉल बाहर गई, और बॉल भी टूट गई और बैट भी टूट गए। वहाँ पे पूरे सीरन के लोग जो थे जवान थे वो परेशान हो गए कि बैट दो ही समय तक। जी जी, तो आप अपनी तरफ से क्या गुजारिश करना चाहेंगे जो व्यूवर्स है, क्योंकि रामबन जिला में जिस तरह से मैंने पहले कहा कि यहाँ पे जितने भी एल्बम रिलीज होते हैं तो उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें मैसेज होती है, उसमें वो फाहिश किस्म की जो है वो चीज़ें नहीं होती है, वो कोई भी देख सकता है और उसमें मैसेज जो है, जो अच्छे पॉइंट्स है वो हासिल कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को ऑन बिहाफ ऑफ निसार अहमद नायक, जिनने इस गाने को गाया है और आपने माशाल्लाह एक्टिंग की है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सर हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं अपने जैसे नील पोगल के जो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और पोगल परिस्तान, आलनबास वगैरह, और जो यहाँ चमलवास हैं, चापनाड़ी, बानिहाल, तमाम तहसील बानिहाल, तहसील खड़ी और रामसू और सरवगनी के जो हमारे भाई हैं, हमारे इलाके हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो इनसे हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर उनको ये निसार अहमद नाइक साहब का गाना अगर उनको अच्छा लगेगा तो उनको हम यही विनती करते हैं, उनको हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस गाने को अच्छी तरीके से देखे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे और हमें फुल सपोर्ट करे वो, अगर उनको ये गाना अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हीं तक है। हमने तो अपने हिसाब से सर एक कोशिश की है, चाहे एक्टिंग का रोल हो, चाहे गाने में, जब हमने वहाँ पे म्यूजिशियन में गए, हम वहाँ पे स्टूडियो में गए, तो चाहे हमने एक कोशिश की है, एक अपने इन पहाड़ी एरियाओं की जो बोलियाँ हैं, इनको हमने एक कोशिश की है कि ये किसी मिसाल हद तक जाने चाहिए, तो हमने कोशिश की, बाकी रहा आगे तमाम हमारे जो व्यूवर्स हैं वो उन्हीं तक हैं कि वो कितना सपोर्ट करेंगे हमको, वो व्यूवर्स तक ही है सर। चलिए, व्यूवर्स को यहाँ पर गुजारिश की जाती है कि निसार अहमद नायक ने जो गाना गाया है और उसमें जो उनकी आईडी है निसार अहमद नायक, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो है आप जाके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि उनको हौसला मिलेगा। और नज़र मोहम्मद यहाँ पे जो इन्होंने एक्टिंग की है, और गुलाम अकबर मलिक साहब जो तरन्ना आड़ा खड़ी के रहने वाले हैं, उन्होंने इस गाने को लिखा है। लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो बेहतरीन है कि एक तमन्ना, जैसे मैंने पहले कहा कि हर एक को कि वो हज बैतुल्लाह का फरीज़ा उनको नसीब हो, तो वो एक मैसेज जो है उस तरह की उन्हें अपने टाइम में लिखी है कि जब वो इस जहाँ फानी से रुखसत हो गए। तो और भी जी जी सर, इसके बाद
ये जो निसार अहमद नाइक साहब का जो गाना हम रिलीज़ करेंगे कुछ दो चार दिन के बाद ये इंशाल्लाह हम रिलीज़ कर देंगे। तो टेज़र भी आने वाला है, आज शाम तक अगर टेज़र नहीं आया तो कल आ जाएगा टेज़र। तो इसके बाद फिर ये गाना रिलीज़ करने के बाद मान लो कि एक 20-25 दिन के बाद हमने भी एक कोशिश की है, तो हमने भी एक गाना रिकॉर्ड किया है। तो उसके बाद वो मेरा गाना आने वाला है, वो मैंने खुद गाए हैं जी। तो उस गाने के बाद मेरा गाना भी आने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल उसको भी लोग पसंद जरूर करेंगे। तो चले नाज़रीन, जाते जाते मैं आपसे भी गुजारिश करने की कोशिश करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ निसार अहमद नाइक और नज़र मोहम्मद की तरफ से, और जो यहाँ पर जो इसमें आपके लिए एक खूबसूरत सा गाना अब आने वाला है, उसको आप जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और आप प्यार इनको जरूर देंगे। और ये जो मैंने पहले भी कहा कि रामबन जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर यानी जो खड़ी तहसील है, पोगल परिस्तान है, नील है, बानीहाल है, सारे जितने भी है, चापलाड़ी है, ठाची है, अमकूट है, और जो भी एरियाज है खड़ी के जितने भी इलाके हैं, चाहे मोहम्मगे, तरन्ना, तुर्गाम, गदोरा, डेंगरा, बाजार, इसी के साथ में जो हमारा बाटीबास है, खौड़ा है, दरदही है, जितने भी इलाके हैं, मगरकोट है, सलीगाम है, त्रुप्टा है, जराड़ी है, जो भी एरियाज है, बनियाल, अशर, कसपूर, जयाल, लांबर, दर्शीपुरा, जो भी बनियाल के एरियाज है, बनकूट है, और इसके साथ में खैरकूट है, डोलीगाम है, ये हमारा चंजरू है, जितने भी इलाका जाते हैं, जब भी कोई एक अच्छा गाना रिलीज होता है तो लोग उसको प्यार करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं और लोगों के कमेंट्स भी बेहतर रहते हैं। चलिए, हमें उम्मीद है कि जो इनने कोशिश की है, मेहनत की है, उस पर आप जरूर देखेंगे, और निसार अहमद नाइक और नज़र मोहम्मद की जो कोशिश है उसको आप जरूर देखेंगे। और उस शख्स की जो आज से 20 साल पहले इस दुनिया से चला गया है, जिनकी एक तमन्ना थी कि वो हज बैतुल्लाह का फरीज़ा अंजाम दे, लेकिन चूंकि मौत के सामने जो है सब बेबस होते हैं, लेकिन वो हज बैतुल्लाह का फरीज़ा जो है वो अंजाम नहीं दे सके। तो एक शायरी और राइटिंग के जरिए जो है उनने इस गाने में जो है एक मैसेज दी है। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेज़बान आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाज़त, आप सब खुश।